तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है द प्रॉफिट प्लेनेट। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज यहाँ पर आप लोगों को मिलेंगे डेली लाइव अपडेट साथ ही साथ नॉलेजेबल वीडियोस। दोस्तों आज हम बात करेंगे मार्केट के बारे में, कैसा क्या आज का मार्केट रहा है और आज के मार्केट से आप लोगों को बहुत ही अच्छी एक लर्निंग देखने को मिलेगी बिकॉज आज का जो दिन रहा है वहाँ से आप लोग सीखेंगे कि कैसे आप लोग एक अच्छा रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करके और मनी मैनेजमेंट फॉलो करके बड़े लॉसेस से बच सकते हैं, जैसे कि आज हमारे साथ हुआ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये है मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल जिस पर मैं फ्री ट्रेड्स प्रोवाइड करता हूँ। जो भी मेरे सेटअप्स बनते हैं विथ लॉजिक बताता हूँ। जो पुराने लोग हैं वो तो डेली लाइव देखते ही हैं, साथ ही साथ जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। गाइस आज आप लोग देखोगे तो कल मैंने एक पोल डाला था कि एक गूगल मीट करेंगे, फ्री रहेगा वो, और आप लोगों के साथ में कुछ बातें होंगी, कुछ भी टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे। तो मैंने कुछ पोल डाला था और उस पोल में सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज रहा 42% वो रहा है एस्ट्रो थ्योरी का। बट ठीक है, जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं अपने फ्री टाइम में ज़रूर आप लोगों के साथ में ये डिस्कशन करूँगा। और जो भी टॉपिक मुझे अच्छा लगेगा वो मैं सोच रहा था कि उस पर मैं बताता, बट आप लोगों की अगर राय एस्ट्रो थ्योरी है तो मैं एस्ट्रो के बारे में कुछ आप लोगों के साथ में डिस्कशन ज़रूर करूँगा। दोस्तों सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ आज का मार्केट में क्या रहा। सुबह सुबह मैंने ट्रेड प्रोवाइड करी थी बैंक निफ्टी का 50,700 का पुट ऑप्शन 300 से प्रोवाइड किया था। स्टॉप लॉस था हमारा 20 पॉइंट्स का, जैसे कि मैं देता हूँ। इसका स्टॉप लॉस हिट हो गया था, बट ठीक है मैं उसका रीज़न भी बता देता हूँ कैसे। दोस्तों ये है आज का चार्ट और आप लोग देख सकते हो 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कैसे क्या रहा। देखो आप देखोगे अगर कल का जो दिन था मार्केट यहाँ से जब फॉल हुआ था, उसके बाद में जब मार्केट ने रिकवरी ली थी, आप लोग देखो जस्ट हमारे एस्ट्रो लेवल के आसपास ही जाके थमा था कल का मार्केट। और आज हुआ गैप अप ओपनिंग और आप लोग देखोगे इस गैप अप ओपनिंग के बाद में 9:24 पर एंट्री बनी थी हमारी, यानी कि इसके बाद ही। बट आप लोग देखोगे कि मेरा जो टारगेट था ऑलमोस्ट यहाँ तक का था कि ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स 80 से 100 पॉइंट तक का टारगेट मैं लेने वाला था इस ट्रेड में। बट ठीक है चलता है गाइस। अब आप लोग ये चीज़ें समझो, ठीक है मेरा टारगेट तो बहुत बड़ा था, यहाँ तक का था, लेकिन मैंने दिया क्या आप लोग देखोगे सिर्फ और सिर्फ मेरे 20 पॉइंट 20 पॉइंट का एसएल गया। ये होता है करेक्ट रिस्क मैनेजमेंट। आपकी स्ट्रेटजी कुछ भी हो, आपका सेटअप कितना भी तगड़ा हो, लेकिन अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो लोग 4 दिन का पैसा जो प्रॉफिट कमाते हैं वो एक ही दिन में गवा देते हैं। बट आप लोग सोच के देखो कि मेरी डेली जो ट्रेड्स रहती हैं वो ऑलमोस्ट 40 50 60 100 पॉइंट्स तक का टारगेट देखने को मिलता है उसमें। और दिया क्या मार्केट को, सिर्फ और सिर्फ 20 पॉइंट। और आज मैं थोड़ा सा ट्रैवलिंग कर रहा था तो मैंने अपडेट दे दिया था कि मैं स्क्रीन के सामने नहीं हूँ, इसलिए फ़ोन से ही ट्रेड कर रहा था। और आप लोगों को भी मैं उतने अच्छे से नेटवर्क भी नहीं थे तो मैं उतने अच्छे से मैं ट्रेड्स नहीं दे पाया। बट ठीक है मैंने बोला था अगर स्टॉप लॉस गया है तो रिकवर भी कर लेंगे, सो डोंट वरी। बिकॉज देखो अगर राइट आपकी एंट्री बनी और उस टाइम पर अगर आपका स्टॉप लॉस भी चला जाए ना तो आपको कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। बिकॉज आप थोड़ी ना अपना कैपिटल ब्लो अप कर रहे हो या वेट कर रहे हो कि मार्केट में अब रिकवरी होगी, नहीं दोस्तों। फिर देखो मैंने एक ये देखो कल मैंने, आप लोग देखोगे 21 को मैंने ये मगर शुगर का एक स्टॉक दिया था। देखो मैंने बोला था फॉर शॉर्ट टर्म, और मैंने बोला था लुकिंग गुड फॉर टुमारो यू कैन ऐड इन योर वॉच लिस्ट, मतलब अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। और देखो आज देखो आप लोग सिंगल डे में 6% का रिटर्न, तो आप लोग देख सकते हो स्टॉक्स कितने बढ़िया चल रहे हैं। उसके बाद में मैंने बोला था कि री एंट्री बना सकते हो आप लोग, बट उस प्राइस तक नहीं गया तो वी हैव नॉट टेकन एनी ट्रेड। फिर उसके बाद में कुछ लॉन्ग टर्म की जो होल्डिंग्स हैं मैंने वो भी शो करी थी, आप लोगों के सामने देख सकते हो। ये ईटीएफ है और ये मेरी कुछ होल्डिंग्स हैं। मेरे कुछ टारगेट्स भी आने वाले हैं तो मैं वेट कर रहा हूँ उनका। देन देखो मार्केट ना फुल साइडवेज था, उसके बाद में आप लोग देख सकते हो फुल साइडवेज था। ये कुछ मैंने लेवल्स प्लॉट करके रखे थे, अभी तो मैंने ऑलमोस्ट पूरे लेवल्स हटा दिए हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो सके। ठीक है ये मैंने कुछ लेवल्स प्लॉट करके रखे थे। और एक और चीज़ है दोस्तों, ये उस टाइम पर जब मार्केट साइडवेज था तो उस साइडवेज मार्केट में कोई भी एंट्री नहीं बन सकती थी। एक और मैंने एंट्री सोच रहा था मैं कि मेरे इस लेवल को अगर ब्रेक करेगा तो फिर ये हम एंट्री बनाएंगे, जो कि मैंने दी थी 51,300 का कॉल ऑप्शन 300 से। सेम स्टॉप लॉस था, ये मेरा एंट्री प्राइस था उस टाइम पर।
बट देख सकते हो ये जो था एंट्री ट्रिगर ही नहीं हुई थी। फिर मैंने एक और दिया था आप लोगों को ट्रेड, दूसरा प्रीमियम 51,200 का। ये मैंने बोला था मैंने बोला था 305 से आपको बाय करना है, सेम स्टॉप लॉस 20 पॉइंट्स का। बट अनफॉर्चुनेटली ये भी स्टॉप लॉस हमारा चला गया एंड 2 स्टॉप लॉस हिट हुए। ये रहा आज का हमारा ओवरऑल लॉस। ठीक है गाइस, अब आप लोग एक चीज़ नोटिस करो, क्या हुआ आज मेरा लॉस गया, कितना गया, 2 ट्रेडों में 20 पॉइंट्स का एसएल। मेरे एक सिंगल ट्रेड अगर चल गई ना तो ये ईजिली रिकवर हो जाएगा। तो अगर आपका प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट है ना, अगर आप लोगों ने अपना लॉस को डिसाइड कर लिया तो डेफिनेटली आप मार्केट में सस्टेन कर पाओगे, बहुत आगे जाओगे मार्केट में। और अगर आपने अपने लॉस को डिसाइड नहीं किया देन मार्केट ना आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा दोस्तों। और मैंने बोला था देखो साइडवेज हो गया था मार्केट, और जहाँ पर एंट्री बनी थी, देखो अगर मेरे सेटअप के हिसाब से काम करोगे डेफिनेटली जाएगा तो बहुत कम जाएगा, लो रिस्क हाई रिवॉर्ड मिलने वाला है। और हमेशा से कहता आया हूँ कि अगर प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट से काम करोगे, आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है एंड डेफिनेटली मार्केट में आप सस्टेन कर पाओगे। बिकॉज 100% कहीं नहीं होता है दोस्तों, कितना भी अच्छा सेटअप हो। मैं तो हमेशा से वीडियोस में भी बोला है कि एस्ट्रो भी ऑलमोस्ट 90% वर्क करता है, बट ठीक है ना, चलता है स्टॉप लॉस कभी कभी। देन मैंने एक और आप लोगों के साथ में ये देखो न्यू ETF बाइंग फॉर लॉन्ग टर्म। मैंने ETF बाइंग आप लोगों के सामने देखो ये शेयर करी है। आज मैंने ये लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया है, और इसमें मैंने बोला है इसमें कम क्वांटिटी रखना अभी, क्योंकि इसको अभी एवरेज करना पड़ेगा। अगर इस नीचे आएगा तो हम और एवरेज करेंगे। देन मैंने एक और स्टॉक आप लोगों के साथ में शेयर किया है फॉर लॉन्ग टर्म। देखो GPPL में अभी तक एंट्री एक्टिवेट नहीं हुई है, तो कोई भी कन्फ्यूजन में मत रहना, बिकॉज 262 पर एंट्री एक्टिवेट होगी। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर अभी एंट्री एक्टिवेट नहीं हुई है, जो मैंने शेयर पहले किया था आप लोगों के साथ में। और आज मैंने कुछ स्टॉक आप लोगों के साथ में शेयर करे थे शाम को। देखो आप लोग ये कल के लिए आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, तो अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना। जैसे ही एंट्री प्राइस मिले तुरंत बाय कर लेना, इसमें अच्छा खासा मूवमेंट मिल सकता है। और दोस्तों आज मैं म्यूचुअल फ़ंड भी बता देता हूँ क्या कैसा रिटर्न रहा है। तो म्यूचुअल फंड्स पर आते हैं, और ये रहा हमारा आज का रिटर्न। देख सकते हो ये 1 डे का रिटर्न है, ओवरऑल रिटर्न ये है, ये इन्वेस्टेड अमाउंट है, ये करेंट अमाउंट है। तो ये रहा म्यूचुअल फ़ंड का। और आप लोगों के लिए भी अगर बेस्ट म्यूचुअल फंड्स चाहिए हैं तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों आज आप लोगों ने सीखा होगा कि कैसे हम एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ में वर्क करके अपने बड़े लॉस से बच सकते हैं, और साथ ही साथ लो रिस्क हाई रिवॉर्ड के साथ में वर्किंग कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके की लर्निंग वीडियोस अगर और भी चाहिए हैं तो आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक कर देना। और अगर कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ कमेंट्स करना। देखो जो भी है आप लोगों के सामने है, मैं कुछ भी चीज़ आप लोगों से छुपाता नहीं हूँ। अगर लॉस होता है तो भी आप लोगों के साथ में हूँ, प्रॉफिट होता है तो भी आप लोगों के साथ में हूँ। ये मेरा लॉस था आज का, कोई बड़ा लॉस नहीं है, बिकॉज आई नो हाउ आई हैव टू सेव माई मनी, है ना। और अगर आप लोगों ने पैसे को बचाना सीख लिया ना, तो अभी भी बोल रहा हूँ मार्केट में सस्टेन कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में, साथ ही साथ कल लाइव मार्केट में।